नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक में मैंने वीकली वीडियो जो बनाया था वो मैंने फ्राइडे को बनाया था और फ्राइडे को वीकली जब वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि यहां से एक पुल बैक रैली आएगी जिसको हमें सेलिंग के लिए यूज़ करनी चाहिए। और फ्राइडे को नाइट को इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये मंडे को तो गैप अप हो जाएगा और पूरा सेलिंग का माहौल हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली पिक्चर ये हुआ कि मंडे को मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज दिया और अगले 4 दिन मतलब दिवाली के दिन तक मार्केट वही रेंज में खेलता रहा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे बॉटम नहीं बनाया, मतलब नीचे की रैली नहीं दी, जबकि बहुत बड़ा इवेंट होने के बाद भी। तो एक्चुअली एक टाइम साइकिल जो है, टाइम साइकिल ने यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर तो दिया हुआ है और ऊपर से अगर हम लोग देखते पीछे का टाइम साइकिल देखते तो टाइम साइकिल कोइंसाइड हो रहा है और यहाँ पे अभी थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है। और जबकि बैंक निफ्टी में टाइम साइकिल एग्जैक्ट डे के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, वो मैं आपको बैंक निफ्टी में बताता हूँ। तो निफ्टी में जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से पुल बैक रैली आ सकती है, तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका का इलेक्शन रिजल्ट क्या हमको स्ट्रॉन्ग बॉटम दिलाएगा क्या, पहली बात ये। और सेकंड थिंग, हमको अगर डाउ थ्योरी से देखते हैं कि सेलिंग कहाँ तक जा सकती है, अगर यहाँ से अगर बॉटम टूटता है तो भी अगर सेलिंग कहाँ तक जा सकती है वो मैं स्ट्रॉन्ग आपको बॉटम बता सकता हूँ कि कहाँ तक जा सकती है। और वहां तक जाने के बाद हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखने वाला है जहां से मार्केट ऊपर आएगा, और ऊपर आने के बाद कहाँ तक जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि निफ्टी में मैंने टाइम एंगल के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जो भी एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे टाइम एंगल के हिसाब से करता हूँ। टाइम एंगल जो है जिसमें प्राइस और टाइम दोनों इंक्लूड होते हैं, और टाइम और प्राइस इंक्लूड होते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल होते हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि इस वजह से जो एंगल बनता है उसका कभी एंगल चेंज नहीं होता है, जबकि ट्रेंड लाइन जो है उसका एंगल ऑलवेज चेंज होता है। सेकेंड थिंग, टाइम एंगल में टाइम एंगल यू कैन प्लेस ऑन सिंगल पॉइंट, कहीं पे भी आप उठा के डालोगे पॉइंट, सिंगल पॉइंट के ऊपर आप प्लेस करोगे तो आपको फ्यूचर के इवेंट्स दिखाई देते हैं। सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस करने के बाद भी उसका एंगल चेंज नहीं होता है। और ट्रेंड लाइन जो है उसका एंगल चेंज होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए 2 से 3 पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं, तब जाके ट्रेंड लाइन कनेक्ट होती है। तो ट्रेंड लाइन और टाइम एंगल में ये डिफरेंस है कि इसमें टाइम भी है और बाकी के सब एडवांटेज है। और टाइम एंगल से हम लोग फ्यूचर थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने प्राइस और टाइम स्क्वायर हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जितने जिस बॉटम से या हाई से हम लोग देख रहे हैं वहां से कितने बार हो चुके हैं और कितने दिन हो चुके हैं और कितनी प्राइस मूवमेंट दे चुकी है। अगर हमने देखा कि 200 पॉइंट की मूवमेंट अगर निफ्टी में आई है तो 200 दिन लगे हैं क्या, तो उस हिसाब से वो 200 और 200 को इक्वल करके जो एंगल बनता है वो टाइम एंगल रहता है। और ये मैंने जो ग्रीन कलर का डाला हुआ है वो अपवर्ड टाइम एंगल है, और ये केसरी कलर का जो डाला है वो मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि टॉप से अगर मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है तो डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है वहां से तो अभी फिलहाल पिक्चर बहुत ग्लूमी दिख रहा है। लेकिन मैंने जैसे कि ऊपर से मैंने डाउनवर्ड टॉप टाइम एंगल डालने के बाद अगर ये मैंने यहां से गैन पैन डाला तो आपको दिखाई देगा कि ये 1/8 का जो एंगल है इसके यहाँ पे जाके प्राइस रुक रही है। और जब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर वो क्लोजिंग नहीं दे रही है, अगर इसके अंदर क्लोजिंग देती
तो शायद हमको निफ्टी में थोड़ी सी पुल बैक रैली ज़्यादा अच्छी दिखाई देती थी, लेकिन उसके अंदर क्लोजिंग देने में नाकामयाब होने की वजह से ये यहाँ पे हम लोग थोड़े से रुके हुए। अगर यहाँ से अगर पुल बैक रैली आई तो कहाँ तक जा सकती है? तो फर्स्ट थिंग, ये जो है पॉइंट, मतलब 1/4 का एंगल की बात कर रहा हूं, बल्कि ये भी हम लोग देख सकते हैं कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टली ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो 25,000 तक का हमको एक मूवमेंट दिखेगा और 25,000 से लेके 1/3 में जाके वो एक्चुअल बाय सिग्नल देगा जो 25,200 के आसपास दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 25,200 से लेके 25,000 ये जोन हमारे लिए नेक्स्ट जोन रहेगा, रेजिस्टेंस का जोन, जो अगर पुल बैक रैली दिखती है। तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी यही बताया था कि अगर हमको पुल बैक रैली दिखती है तो 25,000 से लेके 25,200 तक का एक जोन हमको दिखाई देगा, जहां पे हमको ये रुकती हुई दिखेगी मूवमेंट। और इसके बाद फिर अगर आगे की जो 1/3 क्रॉस होने के बाद आगे बाय सिग्नल आने के बाद यहाँ पे जो गैप्स है, ये गैप में जाके कहीं पे दूसरी मूवमेंट रुकेगी, वो 25,700 के आसपास है, और उसके बाद फिर आगे का देखी जाएगी। तो अभी ये ऊपर के साइड में मैंने बताया, अब नीचे के साइड में क्या कैसे रहेगा? तो नीचे के साइड में अगर आप इस मूवमेंट को, ये मैं अभी गैन फैन हटा देता हूं, इस मूवमेंट को अगर हम लोग वीकली में जाके चेक करते हैं तो ये वीकली में आप देखेंगे कि यहां से जो अपवर्ड मोमेंटम चल रहा था वो यहाँ पे एक आप देखेंगे यहाँ पे हाई बना, इसके ऊपर ये हाई बना, ये हाई बनने के बाद ये लो का डाउनवर्ड टाइम एंगल, जैसे मैं ये अगर इसको कॉपी करके मैं अगर डालता हूं, ये क्लोन सॉरी ये देखिए, ये मैंने यहां से ये हाई के ऊपर हाई डालने के बाद लो से जब मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो वहां पे एग्जैक्ट सपोर्ट आपको दिखाई दिया, और जब तक ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटा नहीं तब तक आपको मेजर सेलिंग आती हुई नहीं दिखेगी। ये हमेशा मैं कहता हूं। तो आपको यही देखना है कि अभी क्या होगा। तो अभी हम लोग यहां से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ये हाई बना, उसके बाद ये हाई बना, और उसके बाद ये हाई बना, और अगर ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है तो इसका लो का डाउनवर्ड एंगल कहां पे आ रहा है? तो वो डाउनवर्ड एंगल आपको 23,300 के आसपास दिख रहा है। 23,300 आप समझ के लीजिए, अभी भाव चल रहा है 24,300, निफ्टी 24,300 चल रही है, और मैं बोल रहा हूं कि डाउनवर्ड एंगल 23,300 है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमको यहां से डाउनवर्ड टारगेट्स जो है वो हमको 1000 पॉइंट्स तक दिख सकते हैं, और वो 1000 पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 23,500 तक जा सकती है, अगर गई तो वहां से हमको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपरली चेक करते हैं तो प्रॉपरली अगर हम लोग चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 23,300 तक भी अगर मूवमेंट गई तो वहां तक जाके हमको स्ट्रॉन्ग बॉटम मिलने का चांसेस हो सकता है। लेकिन इस 23,300 के नीचे अगर जाती है तो फिर हमको एक पैनिक रैली दिखाई दे सकती है, और पैनिक सेलिंग 23,300 से जाने के बाद हमको बहुत नीचे, मतलब मैं फिर वो अलग से आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 23,300 के नीचे मैं थोड़ा सा आपको डराना नहीं चाहता हूं अभी, लेकिन फिर भी उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 21,200 के आसपास जा सकती है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमको अभी फिलहाल 23,300 तक की सोचना है, और 23,300 तक सोचने के पहले और एक चीज ये है कि इलेक्शन का हाई लो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप इलेक्शन के हाई के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन डलती है तो वहां से आपको दिखाई देगा कि जब ऊपर गई मूवमेंट नीचे आके उसको रिटेस्ट करके एक जोर से ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, और वो प्राइस थी 23,340। तो वही प्राइस सबसे
अहम भूमिका निभाएगी और वो 23,300 से अगर हम लोग देखते हैं तो मैं लॉन्ग टर्म अगर मेरे साइकिल्स देखता हूं तो वो साइकिल भी आपको 23,300 में ही सपोर्ट करते हुए दिखते। अगर मैं बॉटम से यहां से इलेक्शन बॉटम से अगर मैं गैन फैन डालता हूं तो इलेक्शन बॉटम से गैन फैन डालने के बाद आपको दिखाई देगा कि अब भी वो 1/3 के यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। और मैंने इसी वजह से लास्ट वीक में मैंने बताया था कि अगर सपोर्ट मिला तो यहाँ से बहुत अच्छा अगर मिल जाएगा तो यहाँ से हमको सपोर्ट मिला तो हम लोग 25,000 तक जाने की पूरी संभावना है, अभी भी संभावना है। और अगर नहीं मिला तो हम लोग 23,500 से लेके 23,300 के बीच में जा सकते हैं। तो ये गैन फैन आपको क्लियर कट आपको ये मूवमेंट बता रहा है। तो मैंने ऊपर की और नीचे की दोनों की लेवल आपको क्लियर कट बता दी है। अभी इसके आगे मैं आपको बैंक निफ्टी बता देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि टाइम साइकिल निफ्टी में अभी भी सेलिंग का कंटिन्यू है। तो ऊपर जाके भी मैं सेलिंग के लिए एडवाइस करूंगा। नीचे अगर 23,300 से लेके 23,500 के बीच में अगर मिलता है सपोर्ट तो वहां पे पक्का बाइंग करना चाहिए। उसके नीचे जाने के बाद ही हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और वो ट्रेंड रिवर्स जो है फिर 21,000 तक भी जा सकता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो वो बताऊंगा, नहीं तो 23,300 23,500 ये बहुत बढ़िया सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूं। जैसे बैंक निफ्टी का मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइस टाइम स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइस टाइम स्क्वायर जैसे अगर हम लोग कोरोना का लो देखते हैं तो उसका जो लो था वो 16,100 कुछ था। तो 161 एक मिनट 16,116 का अगर हम लोग 16,116 का लो था और 16,116 का लो के वजह से जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 16,116 है तो 161 डेज का हम लोग शॉर्ट टर्म साइकिल्स देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 161 ये यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो 161 के ये साइकिल है 1 2 3 4 5 6 7 साइकिल अभी चल रहा है। तो 7 साइकिल जो है ये 161 के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 161 का साइकिल जो है वो एग्जैक्टली 19 सितंबर को हुआ और उसका अगर अब हाई लो मैंने मार्क किया हुआ है, यहां से अगर हाई लो मार्क किया है तो आप देखोगे कि ये साइकिल के डे के ऊपर ही यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रही है और वहां से लो अभी भी तोड़ा नहीं है। तो मैंने एक्चुअली लास्ट वीक मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली लो पकड़ के यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दी। तो इसका मतलब ये है कि टाइम साइकिल जो है निफ्टी को सेलिंग में रखा हुआ है और बैंक निफ्टी को बाइंग में रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि डाइवर्जन यहाँ पे हो रहा है। डाइवर्जन का मतलब ये है कि निफ्टी उल्टा बता रही है और बैंक निफ्टी उल्टा बता रही है। तो बैंक निफ्टी बाइंग की तरफ इंडिकेट कर रही है, निफ्टी सेलिंग की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो बाइंग की मूवमेंट ज्यादा आने की चांसेस है और टाइम साइकिल जब तक बाय है इसका मतलब ये है कि 50,160 का जो लो बनाया था 194 मतलब 50,100 पकड़ी, 50,100 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाती है तब तक हमको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बैंक निफ्टी से मिलने की चांसेस रहेंगे। और टॉप से प्रीवियस टॉप से मैंने जब ये डाउनवर्ड एंगल डाला है तो वो डाउनवर्ड एंगल के ऊपर के मतलब 52,500 के ऊपर जैसे ही मूवमेंट निकल जाएगी हमको एक ऊपर की तरफ जोर से मूवमेंट दिखाई दे सकती है। और यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी अभी अगर आप देखते हो तो हाई के ऊपर हाई मारा हुआ है लेकिन लो का डाउनवर्ड एंगल अभी भी इंटैक्ट है। लो का डाउनवर्ड एंगल आपको 49,000 में मिलेगा जो उसके बाद हमको सेलिंग दिखाई देगी, लेकिन अभी भी
बैंक निफ्टी बाइंग की तरफ है। अगर हम लोग बाइंग की तरफ देखते हैं, इलेक्शन के लो से अगर हम लोग गैनफैन डालते हैं तो इलेक्शन के लो से गैनफैन डालने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये बीच में ही है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और टॉप से अगर हम लोग गैनफैन डालते हैं, टॉप से डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद अगर वहां से गैनफैन डालते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि अभी भी 1/8 के नीचे है। तो 1/8 का जोन अंदर क्रॉस करने के लिए उसको 52,500 दिखाना पड़ेगा और 52,500 के ऊपर ही हमको बैंक निफ्टी में बाइंग की मूवमेंट दिखेगी। उसके बाद फिर हमको 53,300 के आसपास जाने के बाद ही हमको बाइंग की मूवमेंट दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में मैं अभी भी पॉजिटिव हूं और जब तक 51,000 टूटता नहीं है, अगर ये 50,000 पकड़िए, राउंड फिगर 50,000 जब तक टूटता नहीं है तब तक मैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिव रहूंगा और वो शायद हमको बैंक निफ्टी लीडरशिप दिलाएगी निफ्टी को ऊपर लेके जाने में। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू मैंने आपको बताया है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी 53,300 से लेके आपको 53,700 तक जाते हुए दिखेगी और नीचे की तरफ अभी फिलहाल मैं 50,000 तक की मूवमेंट देख रहा हूँ। 50,000 के नीचे मैंने आपको बताया हुआ है कि 49,000 तक जा सकती है। तो 49,000 कैसे बताया, तो मैं आपको यहाँ से वापस एक बार बताता हूँ कि गैनफैन अगर हम लोग डालते हैं तो ये 49,000 1/3 का जो है वो 49,000 के मूवमेंट आ रही है। 49,200 से लेके 49,000 आप पकड़ सकते हैं। तो ये एरिया बहुत सपोर्टिव जोन रहेगा जिसके वजह से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है। लेकिन एक बार टाइम साइकिल अगर सेल हो गया और सेल होके वापस अगर बाय हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से हम लोग बाइंग में रहना चाहिए बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी शायद उतनी आपको तुरंत मूवमेंट नहीं दी क्योंकि निफ्टी में प्रेशर होने की वजह से बैंक निफ्टी में भी प्रेशर रहेगा। तो आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी को इंडिविजुअली अलग से सोचना पड़ेगा और निफ्टी के लिए अलग से सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब मेन सवाल यह है कि इलेक्शन, यूएस का इलेक्शन क्या कर सकता है। तो यूएस का इलेक्शन हमको, अगर कमला हैरिस आती है तो क्या होगा और डोनाल्ड ट्रंप आता है तो क्या होगा, ये हमको सोचने के बजाय हमको ये सोचना है कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी आवे, इंपैक्ट कहां तक आ सकता है। तो इंपैक्ट अगर आया तो मैं बोलूंगा कि निफ्टी 23,300 तक का इंपैक्ट रहेगा और बैंक निफ्टी अगर इंपैक्ट आया तो 49,000 तक का इंपैक्ट रहेगा। तो ये इंपैक्ट आपको दिमाग में रख के आगे का काम करना है, उसके बाद ही सेलिंग का प्रेशर आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।